उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड सीतापुर की ओर से टेलरिंग शॉप योजना के अंतर्गत 26 लाभार्थियों को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल प्रसाद मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यों को अनुसूचित जाति के हितार्थ वाली सरकार बताया। उक्त कार्यक्रम जनपद सीतापुर में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास विनोद कुमार के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत 14 लाभार्थियों को भी माननीय अध्यक्ष द्वारा चेक प्रदान की गई। हमने 14 दुकान निर्माण योजना के तहत सबको चेक वितरित किए हैं। 78,000 रुपये और 26 सिलाई मशीनों का वितरण किया है। वास्तव में यह जो समय है वह अनुसूचित जातियों, मोदी और योगी का जो काल चल रहा है, यह अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णिम युग है। क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारी जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, उसमें हम 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण कर रहे हैं दलितों को उद्यमी बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम 20,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक का वित्त पोषण कर रहे हैं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का न केवल आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, बल्कि उनका हम सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भी कर रहे हैं। पहली बार आप देख रहे होंगे कि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातियों को भेजने का काम कर रही है, राज्यसभा में अनुसूचित जातियों को भेजने का काम कर रही है, और संगठन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इस समय पूरे देश में प्रदेश में 3 अध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रदेशों में हमारे पदाधिकारी अनुसूचित जाति के हैं। तो इस प्रकार से अनुसूचित जातियों को राजनीतिक भागीदारी और प्रशासन में भागीदारी और उनका जो आर्थिक सशक्तिकरण, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिसको कि दलित जिनको अपना भगवान मानते हैं, उनका सम्मान करने का जो काम किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जो पंचतीर्थ हैं उनसे जुड़े हुए, लंदन में जो उनका आवास नीलाम हो रहा था 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, उसको क्रय करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मारक बनवाया है। और भी सभी जितने भी 5 स्थान हैं उस स्मारक बनवाया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए प्रदेश के सभी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई है और खुद अपने आवास और कार्यालय में भी उनकी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं, बीजेपी इस पर कोई बात नहीं कर रही है और बीजेपी सरकार के महज अब 4 दिन ही बचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव के पास अपना कोई मिशन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो तो देखिए, जहाँ तक मैं दलितों की बात कर रहा हूँ, दलित दलन के पर्याय हैं अखिलेश यादव जी। आज वे बनारस में हैं, संत रविदास जयंती है आज, और उन्हें आज संत रविदास की याद आई है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने सन 2013-14 में भदोही का नाम जब संत रविदास नगर रखा गया था, सत्ता में आते ही सबसे पहला काम उन्होंने जो किया था, संत रविदास नगर को बदलने का काम किया था। तो ये दलितों को छलावा दे रहे हैं। इन्होंने जितने दलित विरोधी कार्य किए हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा दलित विरोध किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। इन्होंने अंबेडकर के नाम बदले, इन्होंने अंबेडकर की पत्नी जो रमाबाई हैं उनके नाम से कानपुर देहात का जो था जिला वो रखा गया था, उसको बदल दिया। इन्होंने काशीराम जो अरबी उर्दू फारसी विश्वविद्यालय था उसका नाम बदल के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कर दिया। तो इस प्रकार से एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आलमबाग में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अंतर्राज्यीय बस अड्डा था, उसका नगर हमने अभी कहा था कि उन्हें अंबेडकर से नहीं आलम से प्यार है। उन्होंने अंबेडकर को बदल करके आलमबाग कर दिया। तो अखिलेश यादव को इस प्रदेश का दलित पूरी तरह से समझ चुका है। वो नितांत दलित विरोधी हैं। अनुसूचित जातियों को जो पट्टा मिलता था ग्राम समाज की जमीनों का, उसमें प्राथमिकता मिलती थी अनुसूचित जातियों को, उसको बदल दिया उन्होंने, वो प्राथमिकता खत्म कर दिया। अभी अपर्णा यादव जी ने दान दिया है राम मंदिर के लिए, इस पे क्या?
देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया और प्रदेश के दलितों की तरफ से हम लोगों ने भी अंबेडकर ट्रस्ट की तरफ से चांदी की शिला भी भेंट की है। प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम, यही तो अंतर है अखिलेश में। एक तरफ कार सेवकों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, गोली चलाते हैं, और दूसरी तरफ अपने पिता को अपमानित करते हैं। आपने देखा राजनीति से बेदखल करने का काम अखिलेश यादव ने किया।